फ्रेंड्स, लर्निंग डिस्प्ले में आपका वेलकम है। आज हम आपसे ये इस बात पर डिस्कशन करने वाले हैं कि जब हम अपने बच्चे को राइटिंग सिखाते हैं तो वो कौन सी 3 मेन कॉमन मिस्टेक होती है कि मोस्टली हम सब करते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि हमारा बच्चा लिख नहीं रहा है, या फिर वो लिखने के लिए जब बैठता है तो वो भागने लगता है, या फिर अगर अब हम उससे लिखवा रहे हैं तो वो जब बुक कॉपी कर रहा है तो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, या फिर उसका राइटिंग अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो ये हम क्या करते हैं, गलती यहाँ पे बच्चे की नहीं होती, गलती हमारी होती है कि हम मेन 3 बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक सब लोग करते हैं, जिस वजह से हमारे बच्चे को बाद में ये सारी परेशानियां आती हैं और या हमें ये प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है। पहली फर्स्ट मिस्टेक जो हमारी फर्स्ट मिस्टेक होती है वो क्या होती है, हम बच्चे को क्या करते हैं, A4 शीट पे ऐसे बना के ब्लॉक्स दे देते हैं और बोलते हैं इसमें लिखने के लिए। यहाँ पे हम उसकी राइटिंग कहते हैं, यहाँ पे लिखने को उसको स्टार्ट करवा देते हैं, इस तरह से स्टार्ट करा देते हैं। और अगर इस तरह से नहीं देते हैं तो दूसरी हम क्या प्रॉब्लम खुद के लिए खड़ी करते हैं कि हम अपने बच्चे की डायरेक्ट राइटिंग 3 लाइन वाली नोटबुक से स्टार्ट कराते हैं, की कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्ट इस पे ही लिखाएंगे क्योंकि आगे बच्चे को इसी पे ही लिखना है। तो ये दोनों ही मेथड गलत है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग मेथड है। क्योंकि अगर हम इस तरह की शीट पे बच्चे को स्टार्टिंग से ही लिखाना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम उसको थोड़े दिन के बाद इस तरह की नोटबुक पे ट्रांसफर करते हैं तो फिर बच्चे को समझ में नहीं आता कि वहां तो हम ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पे तो लाइंस में कैसे लिखेंगे। और या फिर अगर हम डायरेक्ट इस नोटबुक से स्टार्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि यहाँ पे कौन सी लाइंस हैं, अगर हमें कैपिटल लेटर लिखना है तो कहाँ से लिखेंगे, या स्मॉल लेटर लिखना है तो कहाँ से लिखेंगे। और बहुत जो लाइन होती है वो बहुत बारीक होती है तो बच्चों को बहुत क्लियर समझ में नहीं आता। तो इसीलिए हम ये दोनों ही मिस्टेक नहीं करेंगे, ना तो हम ये लेंगे और ना तो हम स्टार्टिंग में ये लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 लाइन वाली नोटबुक की इन लार्ज कॉपी निकालेंगे इस तरह से कि इसमें भी देखिए 3 लाइंस है कि बच्चे को एटलीस्ट लाइंस तो क्लियर होगी 1 2 3 कि लाइन है कहाँ से और लिखना कहाँ से हमें शुरू करना है। कि कैपिटल लेटर बनाना है तो यहाँ से शुरू होके यहाँ खत्म होगा, और स्मॉल लेटर्स को यहाँ से शुरू होगा और यहाँ खत्म होगा, या फिर कुछ लेटर्स होंगे जो यहाँ से स्टार्ट होंगे और यहाँ पे जाके फिनिश होंगे। तो बच्चे को ये चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए मैंने इस शीट को बना रखा है, इसमें मैंने लिखा है, देखिए कैपिटल एस है तो वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ फिनिश हो रहा है, और ये स्मॉल एस है। इसी तरह से कुछ लेटर्स इस तरह से होते हैं, जैसे जी है, कैपिटल जी वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ फिनिश होएगा, और जो स्मॉल जी होता है वो यहाँ से स्टार्ट होके पूरा नीचे तक इस लाइन तक जाता है। तो इस तरह के अगर हम इनलार्ज शीट निकालते हैं तो बच्चे को एटलीस्ट ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमें कैसे लिखना है और कहाँ पे। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है वहां पे हम डॉट्स लगा सकते हैं, जिससे बच्चे को और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज अगर हम ए लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे बच्चे को लिखाना है तो यहाँ और यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे ऐसे डॉट्स लगा के दे सकते हैं बच्चे को, तो उससे उसको क्लियर होगा। जैसे स्मॉल है तो यहाँ डॉट्स लगा के दे सकते हैं, तो स्टार्टिंग में बच्चे को लिखना थोड़ा इजी हो जाएगा। बट अगर हम स्टार्टिंग इस तरह की नोटबुक से करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इतना स्पेस ही नहीं है कि हम बच्चे को पहले तो डॉट्स लगा के समझा पाए कि वो कैपिटल लेटर यहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा कैपिटल लेटर यहाँ से और यहाँ पे जाके फिनिश हो जाएगा, या स्मॉल लेटर का यहाँ से और यहाँ तक ही रहेगा, तो बच्चा बहुत कंफ्यूज रहेगा। तो इसीलिए हम ये पहली मिस्टेक नहीं करेंगे कि ना तो हम स्टार्टिंग ऐसी नोटबुक से करेंगे और ना ही हम इस तरह के कुछ पेपर्स बना के करेंगे। हम हमेशा अपनी नोटबुक को इनलार्ज कराएंगे इस तरह से, और बच्चे की राइटिंग की स्टार्टिंग इसी से ही करेंगे। इवन हम जब लाइंस भी सिखाएंगे तो भी हम इसी पे सिखाएंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो बच्चे को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज स्टैंडिंग लाइन, अगर हमें बच्चे को स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन सिखाइए तो स्टैंडिंग लाइन से जैसे और स्लीपिंग लाइन से मिलके आई बन रहा है, तो स्टैंडिंग लाइन यहाँ से यहाँ तक हुई और स्लीपिंग लाइन यहाँ पे लगी, तो बच्चे को ये सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी और हमारा बच्चा बहुत अच्छी राइटिंग करने लग जाए। तो प्लीज ये फर्स्ट मिस्टेक जो है ये हमें नहीं करनी। बात आती है दूसरी कॉमन मिस्टेक की जो हम सभी लोग करते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक ये थी कि हम
जो शीट ही चूज करते हैं वो रॉन्ग होती है। दूसरी कॉमन मिस्टेक हमारे संग हम क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब हम सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे ने लिखना स्टार्ट कर दिया है तो हम सीधे उसको लिखना ही सिखाएंगे और शीट्स डेली 2, 4, 6, 8 शीट्स भरने की कोशिश करते हैं। पर प्लीज ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे 1 शीट या 2 शीट जितनी कर सकता है उतनी कराएं, उससे ज्यादा कराने की कोशिश स्टार्टिंग में मत करिए। शीट्स के संग हम एक्टिविटी शीट जरूर कराएंगे, ये इस पे हमें फोकस करना है। एक्टिविटी शीट क्या है, सपोज जैसे हम बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सिखा रहे हैं इस शीट पे, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन सिखा रहे हैं, तो हम स्टैंडिंग लाइन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी एक शीट पे बना देंगे। जैसे यहाँ देखिए स्टैंडिंग लाइन से रिलेटेड ये बनी हुई है और इसमें स्लाइडिंग लाइंस को मैंने लगा दिया है, तो ये क्या होगा, ट्री बन जाएगा, तो बच्चे को इंटरेस्ट भी आएगा और वो प्रैक्टिस भी करेगा। तो इस पे भी हम प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस तरह से जैसे मैंने हट बनाया है, तो जब भी हम अपनी राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो डेली की एक एक्टिविटी शीट पहले कराएंगे। जो भी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो हम अलग अलग एक्टिविटी शीट भी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स और लाइंस और कर के अकॉर्डिंग की जो भी हम सिखा रहे हैं बच्चे को, और कुछ पिक्चर्स डेली चेंज करेंगे। अगर आपको बनाने का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो आपको गूगल पे इस टाइप के बहुत से पैटर्न मिल जाएंगे, तो आप उस पर देख सकते हैं। तो उसे देख के आप सबसे पहले बच्चे को जब भी स्टार्ट करेंगे राइटिंग तो ऐसी एक शीट कराएंगे, और जबकि बच्चे का थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जनरेट करना है, ये नहीं कि इंटरेस्ट खत्म करना है। उसके बाद फिर हम इस शीट पे वर्क कराएंगे। तो हम प्लीज ये अपनी सेकंड मिस्टेक नहीं करेंगे कि डायरेक्ट हम शीट पे ही वर्क कराते जा रहे हैं। तो इस तरह से ये थी हमारी दूसरी मिस्टेक जो कि हम सभी करते हैं। हमारी थर्ड मिस्टेक, जो हम मेन थर्ड मिस्टेक हम लोग करते हैं, थर्ड मिस्टेक हम हमेशा मोस्टली सभी लोग करते हैं, जब बच्चे ने थोड़ा लिखना स्टार्ट कर दिया और अभी तो हम उसका हैंड होल्ड करा के राइटिंग करा रहे हैं, तो फिर हमें लगता है कि ठीक है जल्दी राइटिंग करना सीख जाएगा और राइटिंग ही कराते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं उस वक्त, ऐसी कोई शीट्स नहीं कराते जिससे कि बच्चे का कंसंट्रेशन, फोकस या विजुअलाइजेशन बढ़े। तो उसकी प्रॉब्लम हमें बाद में क्या आती है, वो ये आती है जब बच्चा थोड़े दिन तक, तो जब तक हम होल्ड करके अपने उसके हैंड लिखा रहे हैं तब तक तो वो अच्छे से लिख रहा है। जैसे ही हम उसका हैंड होल्ड करना छोड़ते हैं तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसमें क्या होगा कि जब थोड़े दिन तक चलिए फिर भी हम उसको फिर हैंड होल्ड करके करा सकते हैं, पर जब बच्चा आगे जाके बुक कॉपी करेगा या ब्लैक बोर्ड कॉपी करेगा, उसको फोकस और कंसंट्रेशन की आदत नहीं होगी और विजुअलाइजेशन की आदत नहीं होगी कि ध्यान से देख के करने की, तो बच्चा हमेशा मिस्टेक करेगा। जब भी वो बुक कॉपी करेगा तो कभी क्या करेगा कि जहां फुल स्टॉप है फुल स्टॉप नहीं लगाएगा, कॉमा नहीं लगाएगा, क्वेश्चन मार्क उसे समझ में नहीं आएगा। इवन वो बहुत सी ऐसी मिस्टेक करेगा। और कभी ऐसा भी हो सकता है, ये सपोज बच्चा कुछ कोई लाइन लिख रहा हो और अचानक से उसने लिखना बंद किया, बाद में उसको यही नहीं समझ में आएगा उसने कहाँ से स्टार्ट किया था या फिर कहाँ पे फिनिश करना है। तो इसीलिए हम ये तीसरी मिस्टेक कभी नहीं करेंगे जब तक कि हमारा बच्चा बहुत अच्छे से राइटिंग ना करने लग जाए और जब तक कि बुक कॉपी ना करने लग जाए और ब्लैक बोर्ड कॉपी ना करने लग जाए, तब तक हम ऐसे विजुअलाइजेशन और कंसंट्रेशन फोकस वाली एक्टिविटी जरूर कराएंगे। जैसे मैंने इसमें बनाया है, इसी को देख के बच्चा फिर बनाएगा, सेम पैटर्न बनाएगा। अगर वो नहीं बना पाता है तो हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड छोटे छोटे से कार्ड्स बना लेंगे और उसे मैच कराने को बोलेंगे। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया, एक ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है कंसंट्रेशन और फोकस से रिलेटेड। जैसे सपोज हम कह रहे हैं हमारे बच्चे को ए का आइडेंटिफिकेशन है, तो हम जैसे कोई भी अल्फाबेट वहां पे लिख देंगे और एक तो सेम अल्फाबेट लिख दिया हमने, कई जगह पे लिख दिया और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना देंगे और बच्चे से बोलेंगे जहाँ पे ए है उसको सर्च करेंगे, तो बच्चा सर्च करेगा। इससे फोकस, कंसंट्रेशन, विजुअलाइजेशन ये सारी चीजें बढ़ेंगी। तो आगे जब बच्चा किसी सीनियर क्लास में जाएगा या फिर जब बच्चा बुक कॉपी करना शुरू करेगा या फिर ब्लैक बोर्ड कॉपी करना शुरू करेगा, तो ये मिस्टेक अगर हम नहीं करेंगे तो उसको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज हम ये जो मेन 3 कॉमन मिस्टेक करते हैं वो हम नहीं करेंगे। फर्स्ट मिस्टेक, हम कभी भी राइटिंग इस तरह से या फिर डायरेक्ट इस तरह से हम नहीं स्टार्ट करेंगे कि हम सीधे नोटबुक पे स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम एक्टिविटी शीट नहीं कराते, पर हम उसके संग एक्टिविटी शीट पहले कराएंगे और बाद में हम अपने बच्चे से उस जो भी चीज हम करा रहे हैं तब वो हम लिखना सिखाएंगे। अगर हम लाइन से स्टार्ट कराए हैं हमने, तो पहले लाइन से रिलेटेड एक्टिविटीज कराएंगे और फिर हम लाइन इस टाइप की शीट पे लिखाना शुरू करेंगे। और जो हम थर्ड कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हम इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कराते जिससे हमारे बच्चे का फोकस, कंसंट्रेशन या विजुअलाइजेशन बढ़े। तो हमें ऐसी भी एक्टिविटी जरूर करानी है कि आगे चल के बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो प्लीज इस तरह की मिस्टेक मत करिए कि आप जो अभी मेहनत कर रहे हैं आपको लगे कि उसका रिजल्ट ही नहीं आया। रिजल्ट इसीलिए नहीं आता क्योंकि हम लोग जो पैटर्न हमेशा फॉलो करते हैं वो गलत फॉलो करते हैं और हमेशा मिस्टेक बहुत करते हैं। तो प्लीज इस तरह से काम करिए कि बच्चे का राइटिंग इंप्रूव हो जाए और वो अच्छा लिखना शुरू करे। तो प्लीज अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।